नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना में कोई अवैधता नहीं है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करती है। जस्टिस कृष्ण राव याचिका पर फैसला सुना रहे थे, जिसमें प्रार्थना की गई कि राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली रखरखाव और नियंत्रण आदेश 2013 के खंड 18 में संशोधन करके उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSS 2013 के लिए असंवैधानिक और अल्ट्रा वायर्स के रूप में घोषित किया जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में एक पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि वो अपने बेटे के साथ कथित तौर पर मिलीभगत कर रहा था, जिसने अपनी दिव्यांग पत्नी से तलाक लिए बिना कई शादियां की। अदालत ने कहा कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए और सच्चाई का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। जस्टिस जगजीत सिंह बेदी की बेंच ने कहा, आरोप की गंभीरता को देखते हुए और अपने बेटे की कई विवाहों के संबंध में सच्चाई को उजागर करने के लिए याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक कलेक्टर को जमानत दे दी, जिसे सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल से अधिक की जेल हुई थी। दोषी का प्राथमिक निवेदन ये था कि चूंकि वो पहले ही 20 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और इस प्रकार सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य CRL अपील नंबर 308/2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए वो जमानत पर रिहा होने का हकदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात कुल 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। सभी ट्रांसफर न्यायिक अधिकारियों को 4 जुलाई 2022 को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार सौंपने के लिए कहा गया है। 213 सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर, 285 अतिरिक्त जिला और 17 न्यायाधीश कैडर और 121 सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर सहित कुल 619 न्यायिक अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। एक जॉब रैकेट मामले में जब्त 10 लाख रुपए की अंतरिम कस्टडी की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस D भरत चक्रवर्ती ने नौकरी पाने के लिए लोग जिस तरह से बड़ी रकम देने को तैयार थे, उस पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नियुक्तियां एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और रिश्वत देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे व्यक्तियों को ये एहसास नहीं है कि इस तरह के वेतन को अर्जित करने में वर्षों लग जाते हैं और उनसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टूडेंट एक्टिविस्ट अनीस खान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। अनीस खान शनिवार 19 फरवरी 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। अदालत ने पहले इस घटना को गंभीर और चौंकाने वाला करार देते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने CBI जांच के लिए दायर प्रार्थना को ठुकरा दिया था और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त SIT को हावड़ा जिला न्यायाधीश की देखरेख में जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने हावड़ा जिला जज की देखरेख में SIT द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम कराने का भी आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिकी विद्यालय में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में तृणमूल कांग्रेस TMC विधायक मानिक भट्टाचार्य को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इससे पहले कम से कम 269 प्राइमरी टीचर की कथित अवैध नियुक्तियों की CBI की विशेष जांच टीम द्वारा अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया था। उक्त निर्देश CBI के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेंद्र नाथ विश्वास की सिफारिश पर दिया गया है, जिन्होंने बिहार चारा घोटाले की जांच का नेतृत्व किया था। इस जांच के कारण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी वेबसाइटों को अमेज़न ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न प्रचलित वेबसाइटों को अमेज़न ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोककर ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेज़न को एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने amazonboy.com इसके फेसबुक पेज को Amazon फ्रेंचाइज और ई-स्टोर amazon.in नाम से प्रतिबंधित वेबसाइटों पर रोक लगा दी। कोर्ट Amazon सेलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगी द्वारा दायर मुकदमे से निपट रहा था, जिसमें तर्क दिया गया कि इसका कॉपीराइट इसकी वेबसाइट और डोमेन नाम यानी amazon.in के साथ साथ वेबसाइट www.amazon.in के समग्र लुक एंड फील में मौजूद है। दिल्ली कोर्ट ने भीमसेना के अध्यक्ष नवाब सतपाल तनवर को जमानत दे दी है, जिन्हें कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर उनकी कथित टिप्पणियों के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तनवर के खिलाफ आरोप ये था कि उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट कर नुपुर शर्मा की जीभ काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। ट्वीट में इस्तेमाल किए गए शब्द अत्यधिक उत्तेजक थे और सार्वजनिक शांति के खिलाफ थे। दक्षिण मुंबई की एक स्ट्रीट से रात में 1:30 बजे गिरफ्तार एक व्यक्ति को रिहा करते हुए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में 1:30 बजे सड़कों पर घूमना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये तभी अपराध होगा जब रात में कर्फ्यू होगा। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट MM नदीम ए पटेल ने कहा, मुंबई जैसे शहर में रात में 1:30 बजे भी कोई देर नहीं है। सड़क के पास कोई भी खड़ा हो सकता है, भले ही ये मान लिया जाए कि 1:30 बजे बहुत देर हो चुकी है, फिर भी सड़कों पर घूमना अपराध नहीं है जब रात में कर्फ्यू नहीं लगाया गया हो। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।